हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमको वो सारे रूट से लीफ के पाथ रिटर्न करने थे जो एक गिवन सम के इक्वल है। तो इसके अंदर हमको ये रूट दे रखा है, ये साथ में टारगेट सम दे रखा है एंड आउटपुट्स ये होंगे। ठीक है, एक बार लास्ट वीडियो देख लेना। तो लास्ट वीडियो में हमने जो सोल्यूशन निकाला था वो ओ एन स्क्वायर था। अभी हम उसको देखेंगे कि ओ एन या फिर उससे इसे ओ एन स्क्वायर से कम पे ला सकते हैं या नहीं। ठीक है, ओ एन स्क्वायर से कम पे ला सकते हैं या नहीं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था कि हमको ये रूट दे रखा है, के दे रखा है, एल आई हमने अपना पास स्टोर कराने के लिए भेजा है और आंसर के अंदर हम फाइनल आंसर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये दो पैरामीटर हमने अपने पास से भेजे थे। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे। तो सबसे पहले तो हमारा ये वाला पार्ट फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट हमारा फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट हमारा फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, तो मतलब ऑप्टिमाइज करने के लिए ना यहाँ पे कहीं तो हमको कहीं पे भी चेंज करने की हमको जरूरत नहीं है। तो मैं ये रेड रेड बॉक्स बनाया है जहाँ जहाँ पे हमको चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। क्या हमारा जो सारे ऑपरेशन थे वो थे O1। ठीक है, बस एक ऑपरेशन था, बस एक ऑपरेशन था जो हमारा ON जा रहा था। वो क्या था, सम करने का। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि हमको इस सम वाले को रिमूव करना है किसी तरह से। ठीक है, तो अब मेरी एक बात समझो कि हम सम के अंदर क्या कर रहे हैं। सम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एल आई के अंदर जो पास स्टोर किया ना, एल आई के अंदर जो भी हमने पास स्टोर किया है लीफ तक पहुंचते हुए, उसका सम कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हम इन नोट्स की वैल्यू का सम कर रहे हैं, लेकिन इन नोट्स पे तो हम पहले भी गए हैं। इन नोट्स पे तो हम पहले भी गए हैं जब हमने उनको एल आई में ऐड किया है। तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ, जब मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं उसी टाइम कोई चीज ऐसी कर सकता हूँ क्या जिससे हमको यहाँ पे सम करने की जरूरत ना पड़े। देखो ध्यान से समझो कि हमको निकालना था 7, 7 के इक्वल निकालना था। तो मैं क्या करूँ जब मैं अपेंड कर रहा हूँ ना, वहीं पे ना मैं के में से ना माइनस कर दूँ, के में से माइनस कर दूँ रूट डॉट वैल को। ठीक है, एक सेकंड ना, इसको रेड से लिखते हैं जो चेंजेस है, जो नया वाला है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहीं पे एक स्टेप ऐड कर दूं कि यहीं पे मैं एक स्टेप ऐड कर देता हूँ के माइनस इक्वल टू रूट डॉट वेल। अभी इससे क्या हो रहा है, अभी इससे क्या हो रहा है, ठीक है, कि जैसे हम पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं ना, जैसे हम पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, हम हर बार ना के में से ना इसकी वैल्यू घटाते जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू घटाते जा रहे हैं, इसकी घटेगी, इसकी घटेगी, इसकी घटेगी। तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जब वो लास्ट में पहुंचेगा ना, जब वो लास्ट में पहुंचेगा तो इस पाथ का पूरे का जितने का सम था ना, जितने का पूरे का इस पाथ का सम था जो हमको इससे मिल रहा था, उतना के में से माइनस हो चुका होगा। अगर उतना के में से माइनस हो चुका होगा तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको वो पाथ प्रिंट करने हैं जिनका जो सम था वो हमारा इक्वल टू के था। ये हमारी कंडीशन थी। तो आप ध्यान से समझो कि अगर इस पाथ पे ट्रेवल करते हुए वो सारे नोड्स की वैल्यू के में से सब्ट्रैक्ट होती जा रही है जिसपे हम पहुंच गए, और लास्ट में हम ये चाहते हैं कि सम हमारा जो है वो के इक्वल हो। तो जब हमारा सम के इक्वल होगा तो जब हम के में से सम को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो, जीरो आना चाहिए। तो अगर इस इंस्टेंस पे जब हम लीफ पे पहुंचे हैं, जब हम लीफ पे पहुंचे हैं, अगर इस इंस्टेंस पे हमारा जो के है, जो हमारा के है, अगर वो इक्वल टू जीरो है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जब हम लीफ पे पहुंचे हैं तो हमारे पाथ का सम जो है, हमारे पाथ का सम जो है वो के इक्वल है। बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे से क्या निकला होगा, मान लो ये था, इस पूरे से क्या निकला होगा, इसका सम। ठीक है, जब हमने ट्रेवल किया होगा तो के था हमारा मान लो 4 डालता हूँ, के था हमारा 7, यहाँ पे आया, उसमें से 1 माइनस हुआ, यहाँ जाते जाते उसमें 6 बचा, 2 माइनस हुआ, यहाँ जाते जाते उसमें 4 बचा, 4 माइनस हुआ, अभी जीरो हो गया। फिर जब उसने चेक किया कि वो लीफ है तो के हमारा जीरो हो चुका था। वो कब जीरो होगा, वो कब जीरो होगा, जब पूरे पाथ का जो सम होगा ना वो के इक्वल आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम इस चीज को बिल्कुल यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इफ के इज जीरो तो तुम सिंपली एल आई की कॉपी बनाओ, एल आई की कॉपी बनाओ और फिर आंसर के अंदर अपेंड कर दो ए को। ठीक है, ठीक है, और फिर लास्ट में जब हमने एल आई में से हटाया रूट का असर, एल आई में से हटाया, तो अभी हमने के को चेंज किया, अभी हमने के को चेंज किया, मतलब के में से भी हटाना पड़ेगा। तो ऊपर क्या कर रहे थे, ऊपर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऐड कर देंगे। अभी हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो के प्लस इक्वल टू रूट डॉट वेल। ठीक है, और ये वाला पार्ट कोड का हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा। समझ आया। अब इसकी हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जर्व करते हैं एक बार। दिस इज O1।
दिस स्टेप्स आर O1, ये O1। यहाँ पर भी अब कोई सम नहीं हो रहा है, सिंपली कंपैरिजन हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो O1। कॉल्स हो रही है n टाइम्स, कॉल्स हो रही है n टाइम्स, पॉप हो रहा है और ऐड हो रहा है, ये भी O1। ठीक है, तो अब वापसी क्या हो गया कि n कॉल्स हो रही है और ओवरऑल ऑपरेशन जो है वो O1 वाला हो रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई O ऑफ n। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कहाँ से ले आए, ओ एन स्क्वायर से हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन पे ले आए। ठीक है, ये हमने कैसे अचीव किया, ये हमने कैसे अचीव किया, सेम चीज है कि जब हम पहले रूट पे पहुंच चुके हैं तो तुम वहीं पे उसका काम कर लो। तुमको अलग से नीचे क्यों आना है, तुमको अलग से नीचे क्यों आना है ना, अलग से नीचे आके सम क्यों निकालना है जब उन पे हम पहले पहुंच चुके हैं, के में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ठीक है, आया समझ। अभी अभी इसको कोड करते हैं एंड फिर एक बार ड्राई रन करते हैं। ठीक है, कोड करते हैं पहले। तो मैंने वही वाला ट्री जो वहाँ इनपुट में ले रखा है ना, वो ऊपर बना लिया था, कहीं पर चेक कर लेंगे। ट्री क्या बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 1। ठीक है, ये ट्री ऊपर बना चुके हैं। ठीक है, ये ट्री ऊपर बना चुके हैं, तो इसको ड्राई रन कर लेते हैं अभी एंड सॉरी कोड कर लेते हैं एंड फिर ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो आते हैं डेफ प्रिंट रूट टू लीव विद गिवन सम। ठीक है, हमको क्या क्या इनपुट मिलेगा, एक तो रूट इनपुट मिलेगा, एक हमको के इनपुट मिलेगा, एक एल आई मिलेगा, एक आंसर मिलेगा। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले अपना बेस केस, इफ रूट इज नन, सिंपली रिटर्न कर दो, सिंपली रिटर्न कर दो। ठीक है, उसके बाद हमको एल आई में अपेंड करना है रूट डॉट वैल को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम के में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे रूट डॉट वैल को। ठीक है, जहाँ पे पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया है, यहाँ मैं बस कोड कर रहा हूँ। ठीक है, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन, इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन, ये लीफ चेक करने की कंडीशन है। अगर लीफ है तो हम क्या करेंगे, इफ के इक्वल टू जीरो है, इफ के इक्वल टू जीरो है, तो क्या करो, तो क्या करो, तुम लोग एक कॉपी बनाओ एल आई की, एक कॉपी बनाओ एल आई की। ठीक है, एंड फिर अपने आंसर में उसको अपेंड कर दो। ठीक है, आंसर में उसको अपेंड कर दो। अब जाएंगी हमारी दोनों कॉल्स। ठीक है, कॉल्स कैसे जाएंगी, रूट डॉट लेफ्ट, बाकी सब तो सेम ही पास करना है, कुछ चेंज नहीं है। ऐसे ही कॉल जाएगी अपनी एक रूट डॉट राइट को, बाकी सब सेम रहेगा। अभी हमको जो रूट के लिए प्रोसेसिंग करी थी उसका असर हटाना है, तो सबसे पहले एल आई में से पॉप करा देते हैं, सबसे पहले एल आई में से पॉप करा देते हैं और फिर के में ऐड करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद के में ऐड करा देते हैं। अभी अभी हमको इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो एक हमको एल आई चाहिए जो हम अपने आप से बना रहे हैं, तो एल आई दे देता हूँ मैं, और साथ में एक आंसर नाम की लिस्ट दे देता हूँ। और इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ऊपर इधर डिफाइन कर रखा था इस ट्री को। ठीक है, इसका रूट है n1। ठीक है, इसका रूट है n1, तो मैं फंक्शन कॉल करता हूँ विद n1, के की वैल्यू इज 7। ठीक है, एल आई हमने डिफाइन कर दिया, आंसर हमने डिफाइन कर दिया। अभी अभी ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना, सॉरी ये रिटर्न नहीं करेगा, ये आंसर के अंदर डाल देगा, ये अपना आंसर के अंदर डाल देगा। तो लास्ट में हम आंसर को प्रिंट करके देख लेते हैं कि वैल्यूज आई या नहीं। देखो, आ गया, आ गया एक्सपेक्टेड आंसर। अभी इसको ड्राई रन करते हैं फटाफट, इसको फटाफट ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा फंक्शन कॉल होगा, हमारा एक मिनट ना, फंक्शन कॉल होगा हमारा 1 1 7 कॉमा एम्प्टी अरे कॉमा एम्प्टी अरे। ठीक है, एंड फिर वो 1 के लिए प्रोसेसिंग करेगा। 1 के लिए प्रोसेसिंग करते टाइम वो क्या करेगा, इस लिस्ट में खुद को अपेंड कर देगा, इस लिस्ट में एल आई में खुद को अपेंड कर देगा और के से खुद को सब्ट्रैक्ट कर देगा, है ना। तो इसकी जब प्रोसेसिंग होगी, इसकी जब प्रोसेसिंग होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, क्योंकि 7 - 1 होगा, और ये एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी ये। और फिर जाएगी हमारी फंक्शन ऑफ 2 को कॉल, फंक्शन ऑफ 2 को कॉल जाएगी, वहां पर अपना 6 जाएगा, एक एरे जाएगी जिसमें 1 डाला हुआ है और अपना आंसर वाला एम्प्टी जाएगा। ठीक है, ठीक है,
इसकी भी प्रोसेसिंग होगी, इसकी भी प्रोसेसिंग होगी। अब इसमें क्या होगा, चेक करेगा नन है कि नहीं, और फिर खुद को अपेंड और के में से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, के खुद को अपेंड और के में से सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - 2 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2। ठीक है, यहाँ पे भी ये चीज हो जाएगी। और फिर ये चेक करेगा कि मैं लीफ हूँ, लीफ नहीं हूँ, तो ये भी लेफ्ट में कॉल भेज देगा। ठीक है, तो फिर हमारी कॉल जाएगी 3, ये किस पे कन्वर्ट हो गया 4 में, और ये हो गया 1, 2 में, और ये है अपनी एम्प्टी अरे। ये चेक करेगा कि मैं नन हूँ नहीं हूँ, फिर ये चेक करेगा, ये सॉरी ये परफॉर्म करेगा ये वाले स्टेप्स। ठीक है, अपनी प्रोसेसिंग में क्या करेगा 4 - 3 1, और इसको क्या कर देगा 1, 2, 3, और फिर चेक करेगा कि मैं लीफ हूँ, चेक करेगा मैं लीफ हूँ। ठीक है, हाँ भाई मैं लीफ हूँ। फिर इसने चेक किया कि के मेरा 0 हो गया, के 0 हुआ, के 0 नहीं हुआ, के क्या है 1, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं पाएगा। फिर लेफ्ट और राइट में कॉल जा रही है। हम यहाँ सीधा भी रिटर्न लिखवा सकते हैं इस वाली कंडीशन के अंदर कि अगर लीफ पे पहुंच गया और वो इक्वल नहीं है कि इक्वल टू 0, तो तुम रिटर्न कर दो। बट अभी गई हुई है कॉल, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ नन नन पे कॉल जाएंगी और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वो एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन इफ यू वांट तो कर सकते हैं। अ, ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होगा उसको समझते हैं। ये वापसी जाएगा यहाँ पे। तो जब ये वापसी जा रहा है अपने लेफ्ट राइट प्रोसेस करने के बाद, तो इसे क्या करने हैं, ये दोनों स्टेप परफॉर्म करने हैं, इसको ये दोनों स्टेप परफॉर्म करने हैं, है ना। कौन से दोनों स्टेप परफॉर्म करने हैं, जिसके अंदर हम रूट के असर को हटा रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम रूट के असर को हटा रहे हैं, ये li डॉट पॉप और k प्लस रूट वैल। तो मतलब जब ये खुद को ऊपर भेजेगा, तो अभी क्या बन गया था, k बन गया था 1, ये बन गया था 1, 2, 3। तो ये वापसी जाने वाले स्टेप के अंदर ये 1 के अंदर खुद को ऐड कर देगा, और इसमें से पॉप कर देगा, इसमें से पॉप कर देगा। तो यहाँ क्या बचेगा इतना। तो इसके पास जब वापस जाएगी वैल्यू, 2 के पास जब वापस जाएगी वैल्यू, तो वापसी क्या बन चुकी होगी जो थी वहां पे। ठीक है, वापसी यही बन चुकी होगी। अब लेफ्ट में प्रोसेस हो गया, अब कॉल जाएगी इसके राइट में, अब कॉल जाएगी इसके राइट में। अब जाएगी मतलब फंक्शन ऑफ 4 पे, कॉमा 4, 1, 2, एंड एक एम्प्टी अरे। ठीक है, एंड एक एम्प्टी अरे। ठीक है, एंड एक एम्प्टी अरे जाएगी। तो अब देखते हैं अब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले वो चेक करेगा नन हो, नन न्यू, उसके बाद उसे परफॉर्म करने हैं ये दोनों स्टेप, है ना। उसके बाद उसे परफॉर्म करने हैं ये दोनों स्टेप। तो अपने प्रोसेसिंग के टाइम ये क्या करेगा, 4 में से 4 माइनस करेगा विच इज 0, और यहाँ पे खुद को अपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे खुद को अपेंड करेगा। अब इसके बाद अगला स्टेप आएगा इसका चेक करने का कि मैं लीफ हूँ, तो हाँ भाई ये लीफ है। और फिर ये चेक करेगा कि के 0 है, के क्या है अपना 0, के अपना है 0 इस टाइम। तो इसका मतलब जो हमारा एल आई में पड़ा है, वो हमारा आंसर है। जो अपनी प्रोसेसिंग के टाइम में क्या करेगा, इसको भी अपडेट करेगा, आंसर को भी, और इसके अंदर अपनी कॉपी ऐड कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट और राइट में कॉल जाएगी, जो कि इवेंचुअली नन पे जाएगी, जहाँ से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से वापसी 2 को रिटर्न आएगा, और जब रिटर्न आएगा तब कुछ स्टेप्स और परफॉर्म करने हैं। कौन से हैं वो स्टेप, वॉप करना और ऐड करना। तो मतलब जब 4 के पास वापसी आया, जब 4 के पास वापसी आएगा, तो क्या बन चुका होगा 4, 1, 2। अब 2 के पास आ गया, 2 को लेफ्ट और राइट से जवाब मिल गया। अब 2 पे भी क्या आया, यहाँ पहुंचा, उसको खुद को पॉप करना है और के में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब कॉल जाएगी वापसी 1 के पास। जब 1 के पास कॉल जाएगी, तो बैक ट्रैकिंग में क्या परफॉर्म हो रहा है, एल आई में से पॉप होना। तो मतलब ये जो 1, 2 बनी थी, इसमें से 2 पॉप हो जाएगा, 1 बचेगा, और ये जो 4 बची थी 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वापसी 6 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में एक आंसर वाली एरे जाएगी जिसके अंदर एक आंसर डला हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर एक आंसर डला हुआ है। ठीक है, वो यहाँ से भी रिटर्न हुई होगी, यहाँ से भी जो रिटर्न हुई होगी उसमें भी एक आंसर डला होगा। ठीक है, अब आ गए हम वापसी 1 पे, घूम फिर के पूरा। ठीक है, अब हम वापसी 1 पे आ गए। ये वाला पार्ट हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अब हमको राइट की प्रोसेसिंग देखनी है कि जब राइट साइड में कॉल गई तब क्या हुआ। तो इसकी कोई रेलेवेंस इतनी है नहीं। ठीक है, तो ये हटा दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम भेजते हैं राइट में कॉल। अब हम भेजते हैं राइट में कॉल। ट्री क्या था हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 1। राइट में कॉल गई, राइट में कॉल गई। रुको एक सेकंड, रेडी ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखता है। ठीक है,
राइट में कॉल गई फंक्शन ऑफ 5 कॉमा 6 कॉमा 1 और एक एरे जिसके अंदर ये डला हुआ है पहले से, ठीक है। एंड अब क्या करना है, 5 को खुद को प्रोसेस करना है। खुद को प्रोसेस करने में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, एल में खुद को अपेंड करना और के में से खुद को सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके बना देगा 1 और यहाँ पे अपेंड करके बना देगा 1,5, ठीक है। अब चेक करेगा कि मैं लीफ हूँ, ठीक है, ये लीफ नहीं है तो ये कॉल भेजेगा लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या है हमारे, नन है, लेफ्ट में हमारा नन है, तो वहां से इसको रिटर्न हो जाएगा। फिर ये कॉल भेजेगा राइट में, ठीक है, फिर ये कॉल भेजेगा राइट में। तो इसने कॉल भेजी राइट में, तो राइट में क्या फंक्शन कॉल होगा हमारा, राइट में क्या फंक्शन कॉल होगा हमारा, राइट में हमारा 1, राइट में हमारा 1, हमारा फंक्शन कॉल होगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 of 5 कॉमा 1,2,4, ठीक है। अब 2 को करनी है, अब सॉरी, अब 1 को करनी है अपनी प्रोसेसिंग, अब 1 को करनी है अपनी प्रोसेसिंग। चेक करेगा कि मैं नन हूँ नहीं हूँ, फिर क्या करना है, एल में खुद को अपेंड कर दो और के में से खुद को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 इज 0। ये क्या बन जाएगा, 1,5,1। अब चेक करेगा कि मैं रूट हूँ, हाँ मैं रूट हूँ। अब चेक करेगा कि भाई के 0 है क्या, हाँ बिल्कुल भाई के 0 है। इसका मतलब क्या करना है, इसको खुद को अपेंड कर देना है, खुद को इसे आंसर में अपेंड करना है। तो भी आंसर को भी अपडेट करेगा और आंसर को क्या बना देगा, आंसर को बना देगा ये, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट और राइट में कॉल जाएगी विच इज नन। फिर क्या करना है, इसे खुद को पॉप, के को ऐड। तो जब जब बैक ट्रैकिंग में ये अपनी प्रोसेसिंग करके भेजेगा, जब बैक ट्रैकिंग में अपनी प्रोसेसिंग करके भेजेगा तो वापसी क्या बना देगा ये। लेकिन साथ ही साथ जो आंसर होगा वो अपडेट होकर इस टाइम क्या बन गया होगा, ये कॉमा 1,5,1 ये अपना आंसर बन गया होगा उस टाइम, ठीक है। ऐसे 5 के पास जाएगी, 5 1 के पास जाएगा, 5 भी अपने बैक ट्रैकिंग वाले स्टेप करेगा, 1 भी करेगा और हमारा रिकर्शन स्टैक खुली हुई थी वो हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो हमारी खत्म हो जाएगी। अब जब खत्म हो गया, ये फंक्शन पूरा प्रोसेस हो गया, तो ये वाली लाइन पूरी प्रोसेस हो गई, तो फिर आंसर हमने प्रिंट करा रखा है। और क्योंकि जो एरे है वो बाय रेफरेंस पास होती है, वो बाय रेफरेंस पास होती है, इसलिए ये सब वैल्यूज जो रिकर्शन कॉल के अंदर ऐड हुई है, रिकर्शन कॉल के अंदर जो भी ऐड हुई है वो यहाँ पे हमको प्रिंट होके दिख गई, ठीक है, वो भी यहाँ पर हमको प्रिंट होके दिख गई। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रही थी, O1 है ना, ये ऑपरेशन भी O1 क्योंकि अब हम कोई सम नहीं निकाल रहे, एन कॉल्स, एंड ये चीज हमारी O1, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई n, ओवरऑल इफेक्टिव है O ऑफ 1, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ गई O ऑफ n की, ठीक है, क्लियर है। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जैसे नॉर्मल रूट से लीफ पाथ वाले में रही थी वही रहेगी, क्योंकि जिसमें हम आंसर रिटर्न करते हैं, उस एरे की स्पेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अभी मैं इसका पाइथन और जावा का कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ठीक है, एंड इसको एक बार कोड कर लेना एंड लीड कोड पे सबमिट कर लेना। और क्या कहते हैं, पाइथन में इसको अगर हम एक क्लास के अंदर डालते हैं तो तब कैसे करते हैं उसका भी कोड डाल दूंगा, एंड ये वाला कोड भी डाल दूंगा जो लिखा है, ठीक है, ये वाला कोड भी डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।